ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो गए। हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के टॉपिक को आज हम खत्म करेंगे। आज हमारा इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा और कल हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट एंड कैपिटल। इस टॉपिक को खत्म करने से पहले थोड़ी बहुत बातें अभी रह गई। एक तो प्रोडक्ट मेथड हमने अभी तक नहीं किया और कुछ मैंने कल आपको होमवर्क दिया था 2 क्वेश्चंस का, और मैं उसे पहले समझा दूं क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस थे। अब उन्हें करवाने के बाद मैं प्रोडक्ट मेथड के 2-4 क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं। आप फटाफट से जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपके पास होगा। मैंने कहा था ए विड्रू ₹20,000 पर मंथ फॉर 9 months ड्यूरिंग द ईयर रेगुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। कैलकुलेट IOD। ए ने विड्रू किया था कितना, ये मेरा कल का होमवर्क था। ए ने विड्रू किया था 20,000। ए ने विड्रू किया था 20,000 पर मंथ और ये भी क्या था फॉर 9 months, 9 महीने के लिए विड्रू किया था फॉर 9 months, 9 महीने के लिए विड्रू किया था। ड्यूरिंग द ईयर रेगुलरली विड्रू किया है और एट द बिगिनिंग 9 महीने के लिए विड्रॉ किया है। आप कोई भी लगा सकते हो। ये देखो 1 अप्रैल 2016 ले लो। ये साल 9 महीने कितने हो जाएंगे, जरा गिनो फटाफट जल्दी से। सर हमें तो गिनना नहीं आ रहा सर, आप गिन दो, आप गिन लो ना फटाफट सर। देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 31 दिसंबर 2016। अब वो क्या कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो पहली ड्राइंग कहां हुई होगी सर, यहाँ। फर्स्ट ड्राइंग कहां हुई होगी सर, यहाँ हुई होगी फर्स्ट ड्राइंग। तो यहां से लेके यहां तक कितने महीने बचे सर, 9 months। कितने महीने बचे सर, 9 month। हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज मंथ या एवरेज पीरियड। 9 month बचे और लास्ट ड्राइंग कहां हुई होगी सर, यहाँ, क्योंकि एंड ऑफ है, नहीं बिगिनिंग है सर, बिगिनिंग। तो यहां हुई होगी लास्ट ड्राइंग, ये होगी लास्ट ड्राइंग। तो ये हो गया कितना टाइम सर, 1 महीना। तो 9 + 1 10 और 2 ये हो गया 5। एवरेज मंथ कितना आ गया, 5 आ गया। और फिर कितना विड्रॉ किया था सर, 20,000 into 9 is equal to 1,80,000। ये हो गया सर 1,80,000। और हाँ, अरे परसेंटेज तुमने लिखी नहीं, क्या था इंटरेस्ट 10% पर एनम। IOD कितना था 10% पर एनम। IOD था 10% पर एनम। तो इंटू 10% बाय 5/12। आप इसे कैलकुलेट कर लो। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1,80,000 इंटू 10% इंटू 5/12। आंसर आ जाएगा 7,500। जिन बच्चों का ये आंसर आया हो वो बिल्कुल ठीक है। फिर था बी, विड्रू 20,000। बी ने भी विड्रू किया था 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी 2 months। एट द एंड ऑफ एवरी 2 months। एट द एंड ऑफ एवरी 2 months। और क्या लिखा था, रेगुलरली फॉर होल ईयर। रेगुलरली था फॉर होल ईयर, रेगुलरली फॉर होल ईयर। और ये मैं इसको नहीं लिखता हूं। और IOD कितना था, व्हाट वाज IOD सर, IOD वाज 10% पर एनम। ये देखो 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी 2 months फॉर द होल ईयर। अब मैं पूरे साल की बात करूं तो ये पूरा साल है। कोई भी साल आप ले सकते हो, 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017। ये पूरा फाइनेंशियल ईयर हो गया। वो कब विड्रॉ करता है 20,000, ही इज गोइंग ड्राइंग 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी 2 months। तो पहली ड्राइंग कब की होगी सर, पूरा अप्रैल निकल गया, पूरा मई निकल गया, उसने पहली ड्राइंग की होगी 31 मई 2016। ये देखो 2 महीने के बाद एट द एंड ऑफ एवरी 2 months ये उसकी फर्स्ट ड्राइंग होगी। फर्स्ट, यहां उसने क्या किया होगा सर, फर्स्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, क्योंकि एंड ऑफ एवरी 2 months करता है। तो देखो ये फर्स्ट ड्राइंग होगी। तो सेकंड ड्राइंग कब हुई होगी, आओ हम पूरा देख लेते हैं सर। जून और जुलाई। सेकंड ड्राइंग होगी सर 31 जुलाई। ये सर सेकंड ड्राइंग होगी।
तीसरी ड्राइंग कब की होगी सर? 2 महीने के बाद सर, अगस्त एंड सितंबर, यहाँ उसकी तीसरी ड्राइंग होगी सर 30 सितंबर 2016। फोर्थ ड्राइंग कब की होगी इसमें? फोर्थ ड्राइंग सर, फोर्थ ड्राइंग होगी सर सितंबर हो गया ना, अक्टूबर और नवंबर सर 30 नवंबर। फिफ्थ ड्राइंग कब हुई होगी सर? पांचवी ड्राइंग कब की होगी सर? नवंबर हो गया, दिसंबर और जनवरी 31 जनवरी 2017। और फिर उसके बाद 2 महीने के बाद लास्ट ड्राइंग होगी, तो कौन सी तारीख? ये सेम डेट सर, ये है लास्ट ड्राइंग। सर ये आपने क्यों समझाया, ये सब आपने क्यों लिखा? सिर्फ आपको समझाने के लिए। हमें तो फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग चाहिए। तो फर्स्ट ड्राइंग से लेके यहां तक कितने महीने बचे सर? 10 मंथ। और लास्ट ड्राइंग सर 0 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया? 5। एवरेज मंथ क्या आ गया सर? 5। अब हमें मालूम है सर, अब हमें मालूम है कैसे निकालना है। अरे नहीं रुको ना, 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी 2 मंथ, तो कितनी ड्राइंग हुई एक साल में? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 ड्राइंग हुई। यहीं पे गलती करोगे आप। 20,000 इंटू 6 1,20,000, 20,000 इंटू 6 1,20,000, और 1,20,000 पे कितना? 10% इंटू 5/12। अब देखिए क्या आंसर आएगा, और इसको हम देख लेते हैं। 1,20,000 इंटू 10% इंटू 5 डिवाइड बाय 12, ये आंसर आएगा 5,000। क्या आएगा सर? 5,000। लो हो गया, हो गया। ये थे कल के क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे। और मैं आगे बढ़ते हुए अब आपको इसके प्रोडक्ट मेथड को करवाऊं। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, आप नोट कर लो प्लीज, और इसके आगे चले। और आगे चलते हुए हम करते हैं प्रोडक्ट मेथड, और फिर खत्म करेंगे इस टॉपिक को। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, फिर उसके बाद आप उस होमवर्क को करना और हम आगे बढ़ जाएंगे। आ जाओ फटाफट चले। सर ये साफ नहीं हो रहा है सर, ये ब्लैक बोर्ड जो है एकदम से साफ नहीं हो रहा है। हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, ब्लैक बोर्ड भी साफ हो जाएगा। बस आप पढ़ते रहो और मस्ती करते रहो, और खूब पढ़ाई करते रहो और खूब मस्ती करो। इन दिनों में अभी स्कूल तो जाना नहीं है, तो 2 ही काम है, एक पढ़ना, एक सोना और एक मस्ती करना। आ जाओ हम प्रोडक्ट मेथड की तरफ चलते हैं। सर प्रोडक्ट मेथड यूज कहां पे करते हैं? वेयर डू वी यूज प्रोडक्ट मेथड? देखो सिंपल मेथड कहां यूज किया था? वेयर देयर इज रेगुलर अमाउंट रेगुलरली एट द रेगुलर इंटरवल वी आर ड्राइंग। एक ही अमाउंट था 20,000, either at the beginning of the month था पूरे साल के लिए, either at the end of the month था पूरे साल के लिए, either at the middle of the month था पूरे साल के लिए। रेगुलर सेम अमाउंट था, रेगुलर ड्राइंग थी, रेगुलर इंटरवल पे थी। लेकिन प्रोडक्ट मेथड कहां पे यूज होगा? लिखो फटाफट जल्दी मेरे साथ। दिस मेथड विल बी यूज्ड, दिस मेथड will be used, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं। This method will be used if different amount, if different amount, different date, if different amount, different date and no regular interval, and no regular interval, and no regular interval is given, in the question. जब रेगुलर डेट्स नहीं है, सेम अमाउंट नहीं है, डिफरेंट अमाउंट है, डिफरेंट डेट है, डिफरेंट इंटरवल है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। सर एक एग्जांपल फटाफट से करवा दो ना सर, एक एग्जांपल फटाफट से करवा दो। और मैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन उठाता हूं, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 24A उठाता हूं। अगर आप देख पा रहे हो 24A आपकी बुक का, ये पिछले साल की बुक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, और ये है 24A। आओ करें फटाफट जल्दी से।
Mr. Ashok Gupta is a partner in a firm. He withdrew the following amounts during the year ended 31st March 2018. कौन है? मिस्टर अशोक गुप्ता। मिस्टर अशोक गुप्ता, और इन्होंने कुछ विड्रू किया है। He withdrew the following amounts during the year ended 31st March 2018. Year ended क्या है जी? Year ended 31st March 2018। आ जाओ फटाफट से देखते हैं। आप लिखो जरा, आप लिख लो। ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2018 क्या क्या अमाउंट विड्रॉ किए? अब देखना, सबसे पहले आप लिखो डेट, कौन सी डेट को विड्रॉ किया। फिर सेकंड कॉलम में आप लिखो अमाउंट, कितना अमाउंट विड्रॉ किया। आओ देखते हैं। सबसे पहले डेट है 30th अप्रैल, ही विड्रॉ ₹8,000। कौन सी डेट को? 30th अप्रैल 2017 ही विड्रॉ ₹8,000, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च है। कितना पैसा विड्रॉ किया है सर? 8,000। दूसरा पैसा विड्रॉ किया 30th जून 2017, 30th जून 2017, और कितना विड्रॉ किया सर? 6,000, सर 6,000। फिर 30th सितंबर 2017 सर 5,000। फिर उसके बाद 31st दिसंबर 2017, 31st दिसंबर 2017, और ये कितना यूज किया सर? 12,000। और उसके बाद 31st जनवरी 2018, 31st जनवरी 2018 ये उसने विड्रॉ किया 10,000। और आईओडी क्या बोल रहा है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 9% पर एनम। आईओडी कितना है? आईओडी 9% पर एनम। आईओडी बोलता है 9% पर एनम बस। और आईओडी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा सर? डिफरेंट डेट्स है। क्या है सर? डिफरेंट डेट्स है सर। डेट्स डिफरेंट है, अमाउंट भी डिफरेंट है। पहला पैसा कब विड्रॉ किया सर? 30th अप्रैल को। दूसरा कब विड्रॉ किया सर? 30th जून को। तीसरा कब विड्रॉ किया सर? 30 सितंबर को। डिफरेंट डेट्स हैं और डिफरेंट अमाउंट्स हैं, और रेगुलर ड्राइंग भी नहीं है। तो कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड लगेगा सर? प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड लगेगा सर? प्रोडक्ट मेथड। बिल्कुल सिंपल है। वेयर देयर आर डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट डेट्स, नॉट रेगुलर इंटरवल्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, वी यूज प्रोडक्ट मेथड। अब करना क्या है? कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आप लिखो मंथ्स, एक मिनट, बहुत ज्यादा काला है। हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? मंथ्स यूज्ड अप टू 31st March 2018। कितने महीने इसने इस पैसे को यूज किया? तो पैसा कब विड्रॉ किया सर? 30th अप्रैल को। गिनो ना कितने महीने बच गए साल के खत्म होने में। 31st March 2018 तक कितने महीने बचे? 30th अप्रैल 2017 से लेके साल के एंड तक कितने महीने बचे सर? 11 महीने। सर आपको कैसे पता लगा 11? अरे गिन लो ना यार, 30th अप्रैल से महीना निकल गया तो 11 महीने बच गए। 30th जून 2017 से 31st मार्च तक 6,000 को कितने महीने यूज किया गया सर? गिन लो ना सर। अप्रैल भी निकल गया सर, मई भी निकल गया, जून भी निकल गया सर, 9 महीने बचे सर, 9 महीने। सर आप सही गिनना, अगर मैं गलत गिन दूं आप सही गिनना। 30 सितंबर से लेके 31st मार्च तक कितने महीने हुए सर? ये होंगे सर 6 मंथ्स। और 31st दिसंबर से सर जनवरी, फरवरी, मार्च सर सिर्फ 3 महीने। और 31st जनवरी से सर फरवरी और मार्च सिर्फ 2 महीने। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। जिस डेट को उसने पैसा विड्रॉ किया था उस डेट से लेके उस ईयर एंडिंग तक कितने मंथ्स बने सिर्फ मैंने वो लिखा। मंथ्स यूज्ड अप टू 31st मार्च 2018। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसका प्रोडक्ट निकाल दूंगा। क्या निकालूंगा? प्रोडक्ट।
आओ इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको A ले लो, इसको B ले लो, हम करेंगे A इंटू B। आओ फटाफट से करते हैं। पहले वाले का क्या आएगा सर 88,000, दूसरे वाले का क्या आएगा सर 54,000 सर 54,000, तीसरे का क्या आएगा सर 30,000। सर ऐसे लाइन लगानी जरूरी है सर? अरे आपकी बुक में तो ऑलरेडी कॉपी में तो लाइन होगी ना सर। ये आएगा 36,000 और ये सर ये आएगा 20,000, ये आएगा 20,000 और यहाँ इसका टोटल लगा देते हैं। इसका टोटल लगा दे, टोटल कितना आएगा और टोटल कर लेते हैं। 88,000 प्लस 54,000 ये हो जाएगा 88,000 प्लस 54,000 प्लस 30,000 प्लस 36,000 एंड प्लस 20,000 ये हो जाएगा 2,28,000। कितना आ रहा है 2,28,000। कितना इजी है। अरे सुनो ये गिवन था क्वेश्चन, डेट्स भी गिवन थी, अमाउंट भी गिवन था। मैंने बस किया क्या, मैंने मंथ यूज्ड अप टू 31 मार्च 2018। सर क्यों आपने 31 मार्च लिया? अरे ईयर एंडिंग भी गिवन था 31 मार्च 2018, एक साल का। वही देखो ना फाइनेंशियल ईयर एंडिंग था, ये भी गिवन था। फिर मैंने क्या किया 30 अप्रैल से लेके जो उसने पैसा विड्रॉ किया 8,000, इस 8,000 को उसने कितने महीने के लिए यूज किया सर 11 महीने तक ये पैसा उसके पास रहा। 6,000 जो विड्रॉ किया मिस्टर अशोक गुप्ता ने, उसे कितने महीने तक यूज किया सर 9 मंथ्स तक यूज किया। बस मैंने वही निकाला और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया A इंटू B करके और फटाफट से मैंने इसे निकाल लिया। ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। ये कौन सा स्टेप था सर स्टेप नंबर 1। आ जाओ स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट आया इसको मल्टीप्लाई करो रेट से और फिर मल्टीप्लाई कर दो 1/12 से। तो प्रोडक्ट कितना आया सर 2,28,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था सर 9% इंटू 1/12। जो बात यहां नोट करने वाली है वो ये है, आप गलती नहीं करना, आप इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना, बाकी सब कुछ आप कर जाओगे। चलो इसका आंसर क्या आएगा आप देखते हैं। 2,28,000 इंटू 9% इंटू 1 डिवाइड बाई 12 ये आएगा 1,710। 1,710 आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगी। और बुक का भी आंसर चेक करते हैं, एक बार बुक का आंसर भी देखें तो बुक का आंसर भी आ रहा है 1,710। एक और क्वेश्चन आपकी बुक में है इसके साथ ही 24B, और इसको भी कर लेते हैं और प्रोडक्ट मेथड को हम खत्म कर दें। और एक और क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है प्रोडक्ट मेथड का, उसे भी हम करें और फिर उसको हम खत्म करें। आई होप आपने ये कर लिया होगा। और फटाफट जल्दी से थोड़ा तेज चलते हुए हम इसे खत्म करें, थोड़ा सा तेज चलते हुए हम इसे आज इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। आज इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे और कल हम शुरू करेंगे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कोशिश करेंगे कि उसे हम कल ही खत्म कर दें क्योंकि वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। फिर इसके बाद जो 2 टॉपिक है ना, पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, दे आर रियली सीरियस टॉपिक। वो बहुत सीरियस टॉपिक्स हैं, उनको हम थोड़ा धीरे धीरे करके विद इन द वीक और 10 डेज हम उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट तो ये था कि 21 तक ये चैप्टर खत्म हो जाता, लेकिन क्लासेस बहुत छोटी हैं। फिर चलो आगे बढ़े फटाफट जल्दी से, टाइम ना वेस्ट करें। क्या लिखा है क्वेश्चन 24B, ये देखो 24B, और क्या बोलता है A इज अ पार्टनर इन द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। A's drawings were, पार्टनर कौन है A is a partner, A is a partner, और कौन सा ईयर है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ईयर एंडेड है 31 मार्च 2018। A's drawings were, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10% पर एनम, और IOD कितना है, IOD इज 10% पर एनम। ये गिवन है। तो आओ सबसे पहला कॉलम क्या बनेगा सर डेट। सर
डेट हमें मालूम है सर। दूसरा कॉलम सर अमाउंट, हमें ये भी मालूम है। तीसरा कॉलम मंथ्स यूज्ड अप टू 31 मार्च 2018 और चौथा सर प्रोडक्ट A इंटू बी सर, A इंटू बी। सर इसको मैं A नहीं लेना चाहता, मैं इसे X और Y लेना चाहता हूं। अरे आपकी मर्जी है, आप X और Y भी ले सकते हो, कहीं कुछ फिक्स नहीं है कि आप इसको A ही लोगे, आप इसे X और Y भी ले सकते हो। आओ फटाफट से स्टार्ट करें। पहली डेट है उसकी 1 जून 2017। कौन सी डेट है? 1 जून 2017 और अमाउंट दे रहा है 1000। मैं लिख लेता हूं पहले फटाफट। फिर है 1 अगस्त 2017, अमाउंट दे रहा है 750। आप फटाफट से कर लो। तीसरी डेट है 1 अक्टूबर 2017, अमाउंट है 1250 और फिर है 1 दिसंबर 2017, अमाउंट है 500 और उसके बाद अगली डेट है 1 फरवरी 2018 और अमाउंट है फिर 500। बस इतना सही है, बस इतना सही है, ज्यादा नहीं है। आ जाओ। उसके बाद बोल दिया सब कुछ लिख लिया। और उसको खत्म करें फटाफट से। तो मंथ यूज 1 जून को अगर पैसा निकाला तो कितने महीने के लिए यूज किया होगा? सर हमने भी गिना था ना, अप्रैल और मई 2 महीने निकल गए तो 10 महीने के लिए सर 10 मंथ्स के लिए कितने महीने के लिए किया होगा? सर 10 मंथ्स। 1 अगस्त को अगर पैसा विड्रॉ किया तो कितने महीने बचे 31 मार्च तक? सर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर अगस्त भी तो है, अगस्त भी गिना जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 8 महीने। 1 अक्टूबर से सर ये तो 6 महीने बनते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 दिसंबर से सर 4 महीने बनते हैं। 1 फेब से सर 2 महीने बनते हैं। बस डेट्स का ख्याल रखना, 1 फेब है, 28 फेब या 29 फेब नहीं है। तो आप प्रोडक्ट कर लो। आप फटाफट से प्रोडक्ट करें। कितना आ गया इसका? सर 10,000। इसका कितना आ गया सर? तो करके देखना पड़ेगा सर। आप फटाफट से कर लो। मेरे खत्म करने से पहले आप इसे कर लो। फटाफट से कर लो। ये लो, ये हो गया हमारा 1000, ये हो गया हमारा 2000, ये भी हम कर लेते हैं फटाफट जल्दी से कैलकुलेटर की हेल्प लेते हुए। 750 इंटू 8, ये हो गया हमारा 6000 और ये भी हम देख लेते हैं 1250 इंटू 6, ये हो गया 7500। अब इसका टोटल मार लो। आ जाओ फटाफट टोटल कर ले इसके प्रोडक्ट का। ये हो गया 16,000 और ये आप प्लस कर दिया 7,500, ये 2,000 और प्लस 1,000, ये आ गया 26,500। कितना आ गया सर? 26,500, सॉरी 26,500, ये आ गया 26,500। पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरे स्टेप में 26,500 रेट क्या है सर? 10% इंटू 10% इंटू 1/12। आओ करके देखिए क्या आंसर आता है फटाफट जल्दी से। इंटू 10% इंटू 1/12। सर ये आ रहा है 220.8। 220.8 इसे आप लिख सकते हो ₹221। ये आपका आंसर आ जाएगा ₹221। और बुक का भी आंसर देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बुक क्या दे रही है? आपकी बुक भी सही आंसर दे रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 221, ये रहा इसका आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर है। चलो आगे खत्म करें इसको। बस इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ है नहीं। ये प्रोडक्ट मेथड था, इसके 2 ही क्वेश्चन बुक में थे। एडिशनल क्वेश्चन कुछ होंगे बाद में, जब आप बुक खरीद लोगे तो कर सकते हो। और रही बात उसकी दूसरे सिंपल मेथड की, आओ मैं उसके 2-3 क्वेश्चंस आपको दे दूं, फिर आज की क्लास को खत्म करूं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो मैं आपको करवाना चाहता हूं, आओ उसे कर लें और उसके बाद फिर हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है जी। कल हम शुरू करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप मेरे साथ साथ चलते रहो। अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे मालूम है कि आप
इसे पता नहीं कर पाओगे या नहीं, लेकिन आप कर जाओगे क्योंकि आप सब होशियार बच्चे हो, आप इसे कर जाओगे। आओ फटाफट से होमवर्क मैं आपको दे दूं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश at 9% per annum for the year ended 31st March 2016 in the following cases। कुछ केसेस दिए गए हैं, आईओडी निकालना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आपको आईओडी निकालना है। लो फटाफट जल्दी से, होमवर्क में आपको क्या निकालना है सर? आईओडी निकालना है सर। किसका? श्री गणेश। आईओडी निकालना है, उसका नाम है श्री गणेश। श्री गणेश का आईओडी निकालना है एट 9% पर एनम, एट 9% per annum for the year ended 31st March 2016, for the year ended 31st March 2016 in the following cases। केस नंबर 1, पहला केस दिया है, he withdrew rupees 4,000 per month in the beginning of every month, in the beginning of every month। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 27, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फिर बोलता है इफ ही विथड्रू, केस 2 में इफ ही विथड्रू रुपीज 5,000, पहले 4 था अब 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। लो खत्म हो गया। इफ अगला क्या है? केस 3, केस 3 में इफ ही विथड्रू रुपीज 6,000 पर मंथ, बस आगे कुछ नहीं बोल रहा है, 6,000 पर मंथ। और केस 4 में इफ ही विथड्रू रुपीज 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। और केस 5 में, केस 5 के अंदर इफ ही विथड्रू 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इफ ही विथड्रू रुपीज 12,000 in the beginning of each quarter, in the beginning of each quarter, QUARTER, sorry, QUARTER। अब आगे चले केस नंबर 6 में, केस नंबर 6 में इफ ही विथड्रू रुपीज 18,000 at the end of each quarter। और केस नंबर 7 में इफ ही विथड्रू रुपीज 18,000, सेम है, रुपीज 18,000 at the middle of each quarter। ये 7 केस हैं और एक केस और भी है, केस नंबर 8, if he withdrew as follows। केस नंबर 8 में क्या है? he withdrew as follows। कैसे होता है? 30th अप्रैल 2015 he withdrew rupees 10,000। फिर 1st July 2015 he withdrew rupees 15,000। उसके बाद 1st October 2015 he withdrew rupees 18,000। और उसके बाद 30th November 2015 12,000। और उसके बाद 31st March 2016
ही विड्रू 20,000। लो ये 8 केस है, इसके अंदर दोनों मेथड आ जाएंगे, सिंपल मेथड भी और प्रोडक्ट मेथड भी। ये टोटल 8 केस हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। आपको इन 8 केसों के आंसर अलग अलग निकाल के मुझे भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। आप प्लीज क्वेश्चन आंसर्स किया करो, जो भी होमवर्क मैं देता हूं उसे किया करो। अगर आप रियल में इन क्लासेस को लाइक कर रहे हो, इन क्लासेस आपको समझ में आ रहा है, जो मैं समझा रहा हूं अगर वो समझ में आ रहा है तो प्लीज रिस्पॉन्स करो, प्लीज रिस्पॉन्स करो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज रिस्पॉन्स करो। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे भी दोस्तों को दिखाओ। प्लीज आप रिस्पॉन्स करो, ठीक है जी। चलो आज के लिए बस इतना ही। आज हम यहीं खत्म करते हैं वीडियो को। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में कल हम शुरू करेंगे नया टॉपिक। तब तक आप खूब मजे करो, एंजॉय करो, वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, दोस्तों को समझाते रहो, खुद भी पढ़ते रहो, औरों को भी पढ़ने दो, ठीक है जी। चलो बच्चों, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलेंगे।